student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 4th of civics, growing up as boys and girl. इसमें बताया गया है कि लड़के और लड़की के रूप में किस तरह से बड़ा होना। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा ग्रोइंग अप इन सोमा इन द 1920। सोमा जो है वह किस तरह से बड़ा हो 1920 में, किस तरह का उसका चाइल्डहुड रहा। ठीक है, ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s। जो मेल है वह किस तरह से 1960s में बड़े हुए, किस तरह की उनको पावर दी गई थी, प्लेड कैसे स्कूल होते थे उनके लिए और गर्ल्स का स्कूल कैसा होता था। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक, इसमें एक स्टोरी दी है, माई मदर डज नॉट वर्क। ये क्या है, एक स्टोरी है, इसको आप रीड कर लेना। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूइंग हाउस वर्क, कि हाउस वर्क की क्या वैल्यू है, घर के काम की वैल्यू। Hermes family did not think that the work Jasprit did in the house was real work. This feeling is not unique to their families. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving takes, like looking after the family, especially children, the elderly and sick members, lies with women. Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. It therefore does not have to be paid for, and society devalues this work. सोसाइटी में क्या है, जो वुमेन्स काम करती है, घर का जो काम होता है उसकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है, और ना ही उनको जो घर के काम करने के लिए जो उन्हें पे किया जाता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का यही मानना है कि जो वुमेन्स है, गर्ल्स है, उनका काम है घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, जो कोई बीमार है उसकी देखभाल करना, यानी कि परिवार का पालन पोषण और खाने पीने की और साफ सफाई का काम क्या करती है, वुमेन करती है। तो वुमेन के वर्क का कोई वैल्यू नहीं है। अब लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्क। In the story above, Hermit's mother was not the only one who did the housework. A lot of the work was done by Mangla, their domestic helper. डोमेस्टिक हेल्पर होता है जो घर के काम के लिए हेल्पर, जो हमें नौकर रखते हैं, हेल्पर आया वगैरह जो रखते हैं, और उनका काम होता है डोमेस्टिक वर्क करना। ठीक है, इसमें कहा गया है कि हरमीत जो है मदर, वह पूरा घर का काम नहीं करती अकेले, उनकी हेल्पर जो है मंगला उनसे ज़्यादा काम करती है। मैनी होम पार्टिकुलरली इन टाउन एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर। मतलब डोमेस्टिक वर्कर क्या है, कोई भी बहुत सारे घरों में और टाउन्स में क्या है, डोमेस्टिक वर्कर रखी जाती है। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ एंड dishes, cooking, looking after young children और the elderly। मतलब बहुत से जो यंग चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनको एल्डर है, उनको क्या है का देखभाल करने के लिए आया को रखा जाता है, और जो होमवर्क करते हैं उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता है। ठीक है, जैसे क्लीनिंग करवाना, डोमेस्टिक वर्क में हम घर की सफाई करवाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कपड़े वगैरह धोना, खाना, कुकिंग, ये सब काम डोमेस्टिक वर्कर करती है, साफ़ सफाई का। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन। जितनी भी डोमेस्टिक वर्कर होती है, ये ज़्यादातर क्या होती है, वुमेन्स ही डोमेस्टिक वर्कर का काम करती है। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कुछ टाइम कभी कभी क्या है, जो यंग बॉय और लड़कियां हैं वह भी डोमेस्टिक वर्क का काम करती है। वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। If domestic workers' day can be as early as 5 in the morning and as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employers often
do not show them much respect. This is what Melanie, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. My first job was जो मेलानी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनको सैलरी बहुत कम दी जाती है और ना ही जो उनके एम्प्लॉयर्स है, मालिक है, उनकी काम की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, सुबह 5 बजे से रात के कभी कभी 11-12 बजे तक भी जो डोमेस्टिक वर्कर वो काम करती रहती है। यहाँ पर एक मेलानी उसने अपने जो डोमेस्टिक वर्कर है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है जिन्होंने दिल्ली में डोमेस्टिक वर्कर का काम किया है। My first job was with a rich family that lived in a three-storied house. The mem sahib was very strong, strange as she would shout to get any work done. My work was in the kitchen. There were two other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock for breakfast. 5 o'clock or for breakfast, we would get a cup of tea and two dry rotis. We could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the two other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for himself. We were so hungry after working through the day. We could not wear chappals in the house. In the winter, our feet would swell up with the cold. I used to feel scared of the mem sahib, but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? वह कहती है कि दिल्ली में जो काम है उसकी जो मैम साहब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और जितना भी वो काम कर ले उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। ब्रेकफास्ट जब सबका हो जाता है उसके बाद उनके लिए सूखी ब्रेड रोटी और एक कप चाय ही मिलता है और वो भी सिर्फ दो, उससे उसके बाद वह ज़्यादा रोटियां भी नहीं खा सकती है। सफाई के लिए उसके घर में दो लड़कियां और रखी गई हैं। लेकिन क्या है, इतना सारा काम करने के बाद भी हमारे वर्क को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। इनफैक्ट व्हाट वी commonly terms as housework actually involves many different takes. A number of these takes require heavy physical work. In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy headloads of firewood. Ta- Takes like washing clothes, cleaning, sweeping, and packing up loads require bending, lifting, and carrying. Many chores like cooking involve standing for long hours in front of hot stove. The work women do is strenuous and physically demanding. Words that be normally associated with man. इसके बावजूद भी एसोसिएट किया जाता है, मैन के मुकाबले उनको कम रिस्पेक्ट दी जाती है और उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता है। वुमेंस हर घंटों तक स्टोव के आगे खाना बनाती है, कपड़े धोने का काम है, ठीक है। और अर्बन एरिया, रूरल एरिया में वह फायरवुड मतलब खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम करती है, पानी पानी वगैरह को इंतज़ाम भी करती है। इसके बावजूद भी फिजिकली डिमांड से वह उनको फिट माना जाता है और उनको फिजिकली डिमांडिंग, ठीक है। वी नॉर्मली एसोसिएटेड विद मैन, वर्ड्स द मतलब उसको उनको मैन के साथ एसोसिएट किया जाता है। अनदर आस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग द we do not recognize is that it is very टाइम कंज्यूमिंग। और ये क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। जो हम हाउस वर्क का काम होता है, केयरिंग गिविंग देखभाल का काम, रिकॉग्नाइज वेरी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इनफैक्ट बी इफ़ we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than more
देन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर। लेजर मतलब क्या है, जो मैन होता है वह उनसे कम टाइम में काम करता है, जब वह घर आता है तो वह पूरी तरह थके हारे पड़ जाते हैं कि हमने इतना सारा काम किया है। बिलो इज सम डाटा फ्रॉम ए स्पेशल स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 1980 98 और 99। सी इफ वी कैन फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है, 1998 से 99 तक जो हमारा स्टैटिस्टिकल संख्या की और जो संस्था, उसने एक टेबल बनाया है जिसमें स्टडी की है, स्पेशल स्टडी डन की गई है, जो उसमें चार्ट बताया गया है। यह हमारे क्या है, स्टेट वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक, हरियाणा में 23, तमिलनाडु में 19, वुमेन अब पेड हाउस वर्क आवर्स 35, टोटल इसका जो हुआ ये मतलब उनको क्या है 53 रुपीज़ डे के मिलते हैं और हरियाणा में। और इधर क्या है, मैन अनपेड होमवर्क हाउस पर वीक 2, ये मैन का दिया गया है कि उसका वर्क हार्स में ज़्यादा मनी पे की जाती है, ठीक है। फिर है वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, जो वुमेन्स वर्क है और इक्वलिटी, महिलाओं का काम और समानता। As we have seen, the low value attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter। जो वुमेन्स का काम है, जैसा कि हम देख चुके हैं कि वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स की हाउ केयरिंग नॉट इंडिविजुअल और फैमिली मैटर, उनकी कोई भी फैमिली की और उनके पास इंडिविजुअल कोई भी रिस्पेक्ट, काम की कोई वैल्यू नहीं है। इट इज़ पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। और ये क्या है, किसका पार्ट है, एक मैन और वुमेन की जो इनइक्वालिटी है, असमानता का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डील्ड विद थ्रू एक्शन, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट आल्सो बाय द गवर्नमेंट। यह जो मामला है मतलब इनइक्वालिटी का, ये ओनली फैमिली में का नहीं बल्कि पूरी गवर्नमेंट को इसको सॉल्व करना चाहिए। एज वी नो एज वी नाउ नो इक्वालिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान में जो इक्वालिटी है वह है, इसका क्या है, एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम ए रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब उसमें कहा गया है कि हमारे पूरे इंडिया में मैन और वुमेन मतलब जो जेंडर के अकॉर्डिंग किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्स एग्जिस्ट। यह जो है यह हमारा यह समानता का भेद नहीं बल्कि किसका दर्शाता है, ये लिंग को दर्शाता है, सेक्स रेशियो को एग्जिस्ट करता है। द गवर्नमेंट इज़ therefore committed to understanding the reason for this and taking positive step to remedy the situation। गवर्नमेंट को क्या है, इस सिचुएशन को पूरी रीज़न जो इसका कारण है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और इस सिचुएशन को किस तरह से हल करना है उसके लिए पॉजिटिव स्टेप, अच्छे अच्छे स्टेप उठाने चाहिए। फॉर एग्जांपल इट रिकॉग्नाइज दैट burden of child care and हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। उनको क्या रिकॉग्नाइज करना सकता है, जो चाइल्ड केयर और हाउस वर्क जो वुमेन है उनके गर्ल्स हैं उनके लिए सेंटर खोलना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा आंगनबाड़ी वगैरह है ये। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। इसके इम्पैक्ट से क्या है, जो गर्ल्स हैं वह स्कूल जा सके, नहीं जा सकती। इट डिटरमाइंस whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have। और इससे क्या है, ऐसे स्टेप उठाने चाहिए जिससे महिलाओं को, लड़कियों को जॉब्स वगैरह मिल सके और अपना करियर वह बना सके। द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेज इन द कंट्री। गवर्नमेंट को सेवरल विलेज, गाँव में और कंट्री के अलग अलग पार्ट में क्या है, आंगनवाड़ी और
चाइल्ड केयर सेंटर खोलने चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक इट mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide chairs facilities। और उनके लिए क्या है, केयर के जो आंगनवाड़ी है, बालवाड़ी की क्रैश जो फैसिलिटीज़ है वह उपलब्ध करवानी चाहिए जहाँ 30 वुमेन्स एम्प्लॉयर्स हो। द provisions of creche help many women to take up employment outside the home। जो अगर हम क्रैश को खोलते हैं, बालवाड़ी केंद्र खोलें, तो इससे क्या है, हमारी जो वुमेन्स हैं उनको और ज़्यादा क्या है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलने के जो साधन बढ़ सकते हैं। इट आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी गर्ल्स जो है वह स्कूल भी अटेंड कर सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।